भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आर्टिकल 370 की दीवार कब्रिस्तान में गाड़ दी। दुनिया की कोई ताकत 370 दोबारा नहीं ला सकती। आपने टीवी पे देखा होगा, जम्मू कश्मीर की विधानसभा में कांग्रेस और इसके साथियों ने 370 फिर से लागू करने के लिए हंगामा किया। जम्मू कश्मीर असेंबली वो हिस्सा कश्मीर का जो भारत के पास है, एक फाइट नजर आई जब अवामी इत्तेहादी पार्टी के एमएलए खुर्शीद अहमद शेख ने एक बैनर उठाया हुआ था कि आर्टिकल 370 को बहाल किया जाए। उनकी ऑपोजिशन पर बीजेपी लीडर और भी बहुत सी पार्टीज के लीडर्स उठ खड़े हुए और एक फाइट देखने को मिली कि आर्टिकल 370 दोबारा बहाल नहीं होगा। 370 को रिस्टोर करने की कुछ लोग बात कर रहे हैं, बट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने एक बड़ी दबंग किस्म की तकरीर, मैंने तो ट्विटर पे देखी थी, खैर वो खबर मेरे सामने है, तो उन्होंने कहा कि हमने इसको ना दफन कर दिया है, कोई इसको निकाल नहीं सकता, किसी की मजाल नहीं। दुनिया की कोई ताकत अब कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी नहीं करा सकती। ये वही खुर्शीद अहमद शेख हैं जिनके भाई बारामुल्ला की लोकसभा के एमपी इंजीनियर राशिद इस वक्त जेल के अंदर सड़ रहे हैं। एक चोर का शक्ल सामने आ गया फिर से कि ले भाई इंजीनियर राशिद के भतीजे को एकदम खुले आम एनसी जो है, एनसी और कांग्रेस पार्टी एकदम समर्थन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल की एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा कि कुछ दिनों से कश्मीर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बहस चल रही है और इसका फ़ायदा जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान उठाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, दरअसल जो कश्मीर का विधानसभा है उसमें एक बिल को जो है वो पास कराने की कोशिश की गई, जिसमें कि आर्टिकल 370 को हटाने की बात कही गई, लेकिन भारत ने साफ कह दिया है और मोदी जी ने भी एक भाषण में मतलब एक जगह भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि जो कश्मीर में कांग्रेस के साथ मिलकर जो वहाँ की गवर्नमेंट कर रही है वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं कर रही है और हमने जो है वो आर्टिकल 370 को कब्र में गाड़ दिया है। दुनिया की कोई ताकत जो है वो उसे निकाल नहीं सकती। मतलब इतना बड़ा रुख देख के जो है वो पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा जो है वो यहाँ पे डर लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान तो यही चाहता था जो कश्मीर के जो विधानसभा है उसमें हुआ, क्योंकि पाकिस्तान पूरी तरीके से जो है वो कहीं ना कहीं खुश हो गया था कि अब तो ये हमारी सहायता करेंगे। लेकिन जैसे ही जो यहाँ की गवर्नमेंट है उसने सहायता करने की कोशिश की, तब मोदी जी की जो भाषण आई उसने दिखा दिया कि कश्मीर का अब पाकिस्तान जो है वो कुछ नहीं कर सकता। चलिए हम चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के इन सब चीज़ों पर क्या रिएक्शन है। इलेक्शंस भी हो चुके हैं, नई गवर्नमेंट भी फॉर्म हुई है इंडियन कश्मीर में, और उसके बाद से अभी शायद 370 को रिस्टोर करने की कुछ लोग बात कर रहे हैं, बट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने एक बड़ी दबंग किस्म की तकरीर, मैंने तो ट्विटर पे देखी थी, खैर वो खबर मेरे सामने है, तो उन्होंने कहा कि हमने इसको ना दफन कर दिया है, कोई इसको निकाल नहीं सकता, किसी की मजाल नहीं है। हो क्या रहा है इस हवाले से बात करेंगे। दूसरा, कनाडा एक हमारे यहाँ या इंडिया में या फिर इस रीजन में समझा जाता है कि बड़ा एक एजुकेटेड लोगों का मुल्क है और बड़ा सिविलाइज है, वेस्टर्न वर्ल्ड का एक ताकतवर मुल्क है, बट उन्होंने जो एक इंटरव्यू है वो ऑनियर नहीं होने दिया डॉक्टर जयशंकर जी का। ये चीजें हमने यहाँ पाकिस्तान में या फिर इस रीजन में तो किसी हद तक सुनी थी, बट इंडिया उसमें कनाडा में बड़ी हैरान कौन है, क्यों हो रहा है, इसके ऊपर भी कोशिश करेंगे कवर करने की। और अफगानिस्तान एक बहुत बड़ा डेलीगेशन आया था इंडिया का, काबुल में रहा और उनकी मुलाकातें हुई, किस्सा क्या है इस पर भी बात करेंगे। और बात करने के लिए आप सब की जानी पहचानी, आप सब लोग जानते हैं, देख रहे हैं, लॉयर बाय प्रोफेशन, एनालिस्ट हैं, हमारे साथ शोज में आती रहती हैं और पॉलिटिक्स में भी इनका किरदार बहुत ज्यादा है। नाजिया अली खान इज जॉइनिंग माय शो। थैंक यू वेरी मच नाजिया फॉर जॉइनिंग माय शो। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जगन्नाथ, हर हर महादेव। फकर भाई, वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा नाजिया, थोड़ा सा नरेंद्र मोदी साहब के इस स्टेटमेंट से कि 370 को क्या वाकई मतलब हमने इलेक्शन से पहले वैसे ये बातें सुनी थी कि जी रिस्टोर करेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन अब उनका मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का अगर स्टेटमेंट उस चीज के ऊपर आता है तो लाजमी सी बात है उसमें कुछ होगा या शायद उनको नजर आया होगा। उन्होंने कहा कि हमने इसका इलाज कर दिया, कोई इसको दोबारा से लेके नहीं आ सकता। ये है क्या स्टोरी क्या है ये जो सारा कुछ हो रहा है? देखिए फकर भाई, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी
तो राहुल गांधी की तरह प्लेन पेपर का कॉन्स्टिट्यूशन लेकर नहीं घूमते। ऊपर में संविधान लिखा रहता है और अंदर में खाली पन्ना रहता है, ऐसा संविधान तो वो लेकर नहीं घूमते हैं। हमने जो संविधान पढ़ा है वो वाकई में जो अंबेडकर जी का संविधान था, हमने उसको ही पढ़ा है और वही हाथ में लेकर के हम कोई भी बात रखते हैं। जिस तरीके से एक लंबी लड़ाई, लीगल फाइट जो है वो सर्वोच्च न्यायपालिका में कपिल सिब्बल साहब ने किया था और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ भारत को और द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ भारत को समझाने की और कन्विंस करने की और अग्रेसिवली उनको मनवाने की कोशिश भी कपिल सिब्बल साहब ने की थी कि इसको जो एब्रोगेशन हुआ है 370 और 35A इसको फिर से लागू कर दिया जाए। लेकिन संवैधानिक तरीके से अगर हम अभी 2022 के भी जजमेंट को उठा करके देखते हैं तो उसमें साफ लिखा हुआ है चीफ जस्टिस ऑफ भारत की तरफ से कि इसको बिल्कुल भी संवैधानिक तरीके से ही एब्रोगेट किया गया है और इसको दोबारा नहीं लाया जा सकता है। अगर कहीं पर भी गुंजाइश होती कि बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, बियॉन्ड द लॉ, बियॉन्ड द संविधान इसको भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इसको खत्म किया गया है तो डेफिनेटली हम लोग इस पर कोई ना कोई आलोचना या कोई ना कोई जजमेंट हम ऐसा देते या एक विंडो खुला होता कि भाई इस पर दोबारा चर्चा हो सकती है। लेकिन अगर 2022 और 23 के जजमेंट को उठा करके देखा जाए तो एक पूरा 3 साल आर्ग्यूमेंट करने के बावजूद भी 2019 के बाद से जो कपिल सिब्बल साहब लड़ रहे थे उसके बाद के जजमेंट को भी अगर हम देखते हैं तो साफ लफ्जों में लिखा हुआ है कि अब ये दोबारा वहां पर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है, किसी भी हाल में नहीं हो सकता है, क्योंकि जो एब्रोगेशन हुआ था वो अकॉर्डिंग टू संविधान हुआ था। और 370 एब्रोगेशन के बाद हमने कश्मीर को बिल्कुल में वाकई में इल्यूजन वाला जन्नत नहीं देखा, जो ओरिजिनल जन्नत होता है हमने वो देखा। तो जाहिर सी बात है कि मुसलमानों को तकलीफ हो रही होगी क्योंकि जन्नत में 72 वर्जिन हूरें उनको अब नहीं मिल रही हैं जो पहले मिल रही थी कि किसी की भी बेटी को पकड़ लो और उसके बाद उसको लूट लो माले गनीमत समझ करके। तो अब वो सिनेरियो तो नहीं हो रहा है। अब जन्नत है लेकिन बहुत ही प्रोग्रेसिव जन्नत है, बहुत ही डेवलप्ड जन्नत है, बहुत ही इम्प्रूव जन्नत है, बहुत ही शिक्षित जन्नत है। वो माले गनीमत 72 वर्जिन हूर वाला जन्नत अब कश्मीर बचा नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री ने कोई हवाई में या हवाबाजी में ये स्टेटमेंट नहीं दिया है। उन्होंने जजमेंट को बखूबी पढ़ा है और जो एब्रोगेशन से पहले जितने भी दस्तावेज, जितने भी डॉक्यूमेंट्स बने थे और जो राष्ट्रपति जी के पास गए थे और उसके बाद फिर उसी डॉक्यूमेंट्स को जो सर्वोच्च न्यायपालिका में एस.जी. मेहता साहब ने रखा था, उन सबको पढ़ने के बाद ही आदरणीय प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया है और बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट दिया है। और उनकी उस बात पर जितने भी भारत में और विदेश में जो शिक्षित लोग बैठे हुए हैं वो बिल्कुल समझेंगे कि उन्होंने हवाई में बिल्कुल भी आदरणीय प्रधानमंत्री ने बात नहीं की है। अब देखिए फकर भाई, मैं ये बात बिल्कुल आपसे शेयर करना चाहूंगी कि जब इंजीनियर राशिद का बेल हुआ था ड्यूरिंग जम्मू एंड कश्मीर इलेक्शन, विधानसभा इलेक्शन, तो कांग्रेस और एनसी क्या बोल रहा था, देखा आतंकी को बीजेपी ने निकलवा दिया, देखा बेल करवा दिया। अब देखिए जो ओरिजिनल बात है वो समझ में आ गई। इंजीनियर राशिद का भतीजा शेख खुर्शीद जो है वो एक बैनर लेकर के खड़ा हुआ कि 370 को फिर से लागू किया जाए, 35 को फिर से लागू किया जाए। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि आर्टिकल 370 पे और कश्मीर पे जो है वो जो हमारी गर्ल है, जो हमारी बेटी है यहाँ की भारतीय, उन्होंने कैसे पाकिस्तान को जम के दिया और कहा है कि पाकिस्तान आखिरकार ऐसे सोच कैसे लेता है कि आर्टिकल 370 और 35 पे फिर से आ जाएगा। या तो वो खुद को पागल बना रहा है या फिर अपने पब्लिक को पागल बना रहा है, क्योंकि जैसे ही यहाँ से कुछ ऐसी न्यूज आती है जो कि थोड़ा सा पाकिस्तान के फेवर में होती है, जैसे कि विधानसभा में आर्टिकल 370 हटाने की जो बिल पास करने की कोशिश की गई, ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान चाहता है कि उस चीज़ को वो बड़ा बनाए और पूरी दुनिया में इसके ऊपर बातें हों। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से भारत से नरेंद्र मोदी जी ने साफ बयान देते हुए ये घोषणा कर दिया है कि आर्टिकल 370 जो है वो अब कब्र में दफन हो चुका है और इसका अब कुछ नहीं हो सकता। तो जो मतलब पाकिस्तान इसको बड़ा बनाने की कोशिश कर रहा है और साथ ही साथ जो कश्मीर में गवर्नमेंट है वो आर्टिकल 370 हटाने की कोशिश कर रही है, ये बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। दोस्तों, जो कश्मीर में गवर्नमेंट है, कांग्रेस और जो मतलब कांग्रेस के साथ मिलकर जो पार्टी जो है वो अभी गवर्नमेंट चला रही है, उसने, आपको पता है कि उस समय वादा किया था, जब वो इलेक्शन से पहले उन्होंने वादा किया था कि हम आर्टिकल 370 को हटाएंगे और यही वादा जो है वो कहीं ना कहीं कश्मीरी पब्लिक को पागल बनाने के लिए
लिए किया था, क्योंकि यहाँ पे बिल पारित करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि पूरी विधानसभा ने मिलकर जो है ये फैसला किया था कि आर्टिकल 370 को हटाया जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई थिंक आप लोग को वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तान स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इस न्यू वीडियो से, तब तक हिंदुस्तान स्पेशल।